हेलो बच्चों, प्रियंका शाह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डिमांड। ठीक है, डिमांड क्या होता है इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डिमांड क्या है, डिफिनीशन के थ्रू उसको समझते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल to buy at each possible price during a given period of time। डिमांड वो चीज़ होता है जहाँ पे कंज्यूमर क्या हो, वो विलिंग हो, एबल हो, ठीक है, वो उसको चीज़ों को खरीदने के पास उसके पास कैपेसिटी हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है विलिंग एंड एबल टू बाई एट इच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उस समय सीमा में वो उस चीज़ को खरीद सके। उसके पास अगर मान लो कि मुझे कार चाहिए तो मेरे पास पॉकेट में पैसे होने चाहिए। अगर मुझे 5 लाख की कार चाहिए तो 5 लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए और उसकी खरीदने की मेरे पास इच्छा भी होनी चाहिए कि हम ठीक है उस चीज़ को हमको चाहिए तो हम उसको खरीदेंगे। वांट्स, नेसेसरी, मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आप उसको डिमांड नहीं कर सकते हो कि अच्छा मुझे एरोप्लेन चाहिए और मेरे पास पॉकेट में 200 रुपये हैं, हम 200 रुपये लेके एरोप्लेन खरीदने की कोशिश करें, उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। हाँ, मेरे पास अगर 1 करोड़ का एरोप्लेन है तो 1 करोड़ रुपये मेरे पास है और हम अब उसको खरीदना चाह रहे हैं उस समय के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। ठीक है, डिमांड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक इंडिविजुअल डिमांड होता है, एक मार्केट डिमांड होता है। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, जहां पर एक कंज्यूमर डिमांड करता है किसी चीज को, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। इंडिविजुअल मतलब सिंगल। ठीक है, इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, ए कमोडिटी ऑफ ए दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल। ठीक है, एक कंज्यूमर की जहां बात की जा रही है, एबल टू बाई एट इच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जहां पे एक कंज्यूमर की बात की जा रही है, एक कंज्यूमर क्या है, डिमांड करता है। ठीक है, उसके पास कैपेसिटी है खरीदने की, उसके पास पैसे हैं, इच्छा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। इसका फैक्टर है, कुछ फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल डिमांड को? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो प्राइस है कमोडिटी का दिया हुआ है वो अफेक्ट करता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, मान लो कि अगर हम प्राइस क्या करें, किसी गुड्स का बढ़ा रहे हैं तो हम डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और अगर प्राइस को घटा रहे हैं तो डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दिया है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी अफेक्ट करता है डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड को। सब्स्टिट्यूट गुड्स उसमें आता है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वह गुड्स होता है जहाँ पे मान लो टी और कॉफ़ी है। ठीक है, अगर टी का प्राइस बढ़ा दिया गया तो क्या करेंगे, कस्टमर टी से कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसकी प्राइस बढ़ी तो डिमांड इसका बढ़ गया। ठीक है, या मान लो कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो डिमांड टी की बढ़ जाएगी। ठीक, क्योंकि टी की प्राइस क्या है, कम है। एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे मान लो पेट्रोल और कार अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स का इनकम कैसे अफेक्ट करता है, अगर नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स है, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स पे, वो डिमांड बढ़ा देगा। अगर कंज्यूमर का इनकम कम हो गया तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ गया तो डिमांड इन्फीरियर गुड्स का कम हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से, टेस्ट के अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया तो भी वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे गुड्स पे। एक्सेप्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, फ्यूचर में अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, जैसे मान लो कि हम पेट्रोल की प्राइस कल आप 100 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया, ठीक है, एग्जाम्पल में। ठीक, तो आप क्या करोगे, पहले से ही एक दिन पहले ही आपको पता चल गया तो आप पहले से उसको कंज्यूम करके रख दोगे उस समय।
तो क्या हुआ, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की वजह से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है आपका। नेक्स्ट देखेंगे मार्केट डिमांड। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल सारे कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट इच प्राइस पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे बात की जा रही है सारे कस्टमर की बात की जा रही है, किसी एक की बात नहीं की जा रही है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, जब सारे कस्टमर की क्या हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, उसके पास कैपेसिटी है वो खरीदने की, वो एबल है उसको बाई करने की, ठीक है, जो पॉसिबल प्राइस है और उस पीरियड ऑफ टाइम में जो समय दिया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड बोलेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड्स, इसके भी कुछ फैक्टर हैं। देखो यही सारे फैक्टर्स आपके मार्केट डिमांड में भी आएंगे और 3 एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा फैक्टर में क्या है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो जैसे साइज, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ अगर कोई चीज़ है तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन कम है डिमांड घट जाएगा। सीजन एंड वेदर, ठंडी की सीज़न है, ठंडी के सीज़न में अगर आपका मान लो कि जैकेट, स्वेटर, वूलन चीज़ों का क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम के हिसाब से भी क्या होता है, आपका डिमांड कम या ज़्यादा होता है। अगर इनकम सबका ज़्यादा है डिमांड बढ़ जाएगा, अगर इनकम सबका अनइक्वल है, कम है, डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया डिमांड और इसका टाइप। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन क्या होता है। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और अच्छे से खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।